बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ HVACR एक्सपो में 2022 में और मैंने अपना पास बनवा लिया है और मैं अब एंट्री करने लगा हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको पूरी एक्सपो दिखाता हूँ, एक एक स्टॉल आपको घुमाता हूँ। और ये एक्सपो सेंटर है जौहर टाउन में, बिल्कुल एम्पोरियम के बिल्कुल सामने, और आपने एंटर होना है गेट नंबर 1 से। तो चलते हैं अपनी एक्सपो की तरफ। गेट नंबर 1 से दाखिल होने के बाद हमने देखा कि तमाम जो दीवारें थी एक्सपो सेंटर की, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और HVAC के मतलब जितनी भी कंपनी थी सब की ब्रांडिंग हुई हुई थी। यही सिचुएशन जो है वो एक्सपो सेंटर के बाद जो ग्रिल्स थी वहाँ पर भी थी, और एंट्रेंस पर भी तमाम ब्रांड्स ने अपनी अपनी ब्रांडिंग की हुई थी। सबसे अट्रैक्टिव जो था वो जो टैंक था एक्सपो सेंटर का, उसके ऊपर ग्री की ब्रांडिंग थी। और एंट्री के लिए हम लोग पहुंचे जनाब मेन गेट पे। मेन गेट का सीन आपके सामने है, और मेन गेट को भी तमाम ब्रांड्स ने ब्रांड किया हुआ था। जैसे ही हम पहुंचे तो हमें HVACR का बहुत ही खूबसूरत लोगो नज़र आया जो आपके सामने है अभी। अच्छा है, जो HVAC एक्सपो 27 थी, और इसका जो एंट्री का लेवल था वो ये था कि आपने फर्स्ट अपना एंटर होना है, एंटर होने के बाद अपना पास बनवाना है। पास के लिए उन्होंने हर विजिटर का जो है वो डाटा लिया, और फिर आप अपनी तस्वीरें बना सकते थे। एक साइड पे उन्होंने वॉल बनाई हुई थी, पिक्चर वॉल। HVAC एक्सपो 3 हॉल पर थी, और HVACR 2022 पिक्चर्स बनाने के बाद हम लोग एंटर हो गए। सबसे पहला जो स्टॉल था वो हायर कंपनी का था, और जो भी कंपनीज जो कैसेट AC, कैबिनेट और चिलर्स के अंदर कूलिंग सिस्टम के अंदर कर रही थी, उन सब के स्टॉल्स थे। और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, तमाम कंपनीज के तमाम प्रोडक्ट्स के, और स्पेशली डोमेस्टिक जो था वो तकरीबन 2-1% का काम था, और 98% जो था वो कमर्शियल यूज़ का था। HVACR कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस भी थी, और साथ में ये एक्सपो भी थी। अगर हम एक्सपो की बात करें तो इंटरनेशनल कंपनीज माइडिया का भी यहाँ पर स्टॉल था। उनकी तमाम प्रोडक्ट्स और कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ की तमाम तर वैरायटी उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी, और छोटे छोटे ऑफिस भी बनाए हुए थे। और इंफॉर्मेशन के लिए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, और स्पेशली जो ब्रांडिंग थी और एक्रेलिक डिस्प्लेज थे, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह हम आगे बढ़ रहे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं 3 हॉल थे, और हर तकरीबन 20 फुट के बाद एक नया स्टॉल शुरू हो रहा था HVACR के मुतल्लिक, और पाइप्स, कॉपर पाइप्स के मुतल्लिक। उसके बाद कौन सी गैसेस हैं, HVAC है क्या, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पूरे एक एक स्टॉल पे गया, और हर स्टॉल पे विज़िट किया, हर ब्रांड को विज़िट किया, हर प्रोडक्ट को देखा। मेरा मकसद ये था कि इतनी बड़ी जो एक 3 हॉल्स पर मुश्तमिल ये एक्सपो है, मैं इसको अपने नाज़रीन के लिए एक 5 से 10 मिनट के व्लॉग में कंप्लीट कर लूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हर एक, ताकि मैं चाह रहा था कि जितने भी मेरे देखने वाले दोस्त हैं तमाम ब्रांड्स के, तो उन तक ये चीज़ मेरी पहुंचाई भी जाए। और फिर मैंने डिसाइड ये किया कि हर जो स्टॉल है ना, मैंने उसको कैप्चर करना है, तो कम से कम वक्त में करना है। तो मैंने हर एक की जो पिक्चर्स थी उसको लिया, उसको अपनी तस्वीरी मनाज़र को अपने कैमरे में कैद किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ग्री के स्टॉल पे हम मौजूद थे, और यहाँ की जो इनकी प्रोडक्ट्स थी वो सारी डिस्प्लेस थी, जो कमर्शियल यूज़ था वो सारा अवेलेबल था यहाँ पे। और मेरे लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें नई थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एक नॉलेज में इजाफा हुआ। और मेरा मकसद जो ये था कि जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के दोस्त हैं उन तक ये इन्फो पहुंचाना, और वो इस तरीके से पहुंच सकती थी कि तकरीबन 150 से ज़्यादा कंपनीज के स्टॉल वहाँ पर मौजूद थे, जो कॉपर पाइप की थी, कूलेंट गैसेस की थी, और चिलर्स की थी, और कूलर्स की थी। उसके बाद जो आइसक्रीम की मतलब गाड़ियाँ बनती हैं, जो आइसक्रीम चिलर होते हैं, उनके के मुतल्लिक थी। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं हर कंपनी के स्टॉल की पिक्चर बनाऊं, और उस पर अपना वॉइस ओवर करके मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। और क्योंकि 150-200 तस्वीर किसी को अगर व्हाट्सएप करूं तो वो एक देखने के लिए, डाउनलोडिंग के लिए भी एक प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये 10 मिनट के अपने व्लॉग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस एक्सपो की आपके लिए, मैंने कह लें कि समुंदर को कूजे में बंद करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इसको देखिएगा। तमाम कंपनीज के स्टॉल मौजूद हैं, और हर एक की प्रोडक्ट को मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि नुमायाँ करूँ। और
अभी हॉल 1 में मैं मौजूद था और उसकी आप देख लें कि अमेरिकन जर्नल के स्टॉल पे मैं पहुंचा। यहाँ पर मेरी अच्छी सी मुलाकात हुई अपने दोस्तों से, लेकिन ये 100% डोमेस्टिक था। ओवरऑल अगर इस एक्सपो की बात की जाए तो ये HVAC की एक्सपो थी, और डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 2% सिर्फ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस थे, जबकि 98% जो थे वो हमारे कमर्शियल यूज़ के थे। और उसके अंदर जो आप कमर्शियल यूज़ के अंदर समझ लें कि जो भी तमाम छोटा छोटा कंपोनेंट जो कंपनीज बनाती थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और उनके अब यहाँ पर स्टॉल मौजूद थे, और हर एक ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एक जो इन्फो मेरे पास ये थी कि 2017 में सब कंपनीज ने अपनी पेमेंट जमा करवाई हुई थी HVACR सोसाइटी को कि यहाँ पर हम स्टॉल्स लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कोविड के बाद ये 4 से 5 साल एक्सपो नहीं हो सकी। 2017 के बाद ये एक्सपो 2022 में अभी हो रही थी, और हर कंपनी ने कोशिश ये थी कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हमारे लिए भी एक ज़बरदस्त था, एक नॉलेजेबल ये एक्सपो थी, और स्पेशली जो HVAC से तल्लक़ रखने वाले दोस्त थे उन सब के लिए है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस काविश को लाजमी बताइएगा कि पूरी एक्सपो को मैंने 10 मिनट के अंदर अपने कैमरे में फ़िल्म बंद किया है, और आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मुझे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन भी दीजिएगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सपो में क्या लाया करूं, क्या इसमें मेरी कमी कोताहियाँ हैं, क्या इसमें बेहतरीन है। बाकी सबसे हैरानगी की बात यह थी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं मतलब छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे मौजूद थे। मिनहास पाइप्स लेके, अब मुझे ये था कि ये सिर्फ पाइप्स बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, या ये कोई मतलब बड़े बड़े चिलर्स वाली ये मतलब यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन मैंने देखा डेडेक्स पाइप भी वहाँ मौजूद था, मिनहास पाइप भी था, चटान, और इस तरह की चीज़ें जो गैस जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं, कूलिंग गैसेस कमर्शियल लेवल पे, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। और मेरे लिए बहुत ही मुझे नॉलेज मिला, बहुत ही मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव ये प्रोग्राम रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये देख रहे होंगे, और अगर किसी दोस्त को ये पिक्चर्स चाहिए तो ये सारी मेरे पास मौजूद है। कि एक स्टॉल की पिक्चर मौजूद है, HVACR कॉन्फ्रेंस 27th आई थिंक ये थी, और इसमें मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि आपको मुकम्मल तौर पर पूरी एक्सपो दिखा सकूं। और अगर किसी दोस्त को किसी स्टॉल की पिक्चर चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं, वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मैं उनको भिजवा भी सकता हूं। लेकिन इस व्लॉग में आई थिंक इस लेवल का व्लॉग किसी ने नहीं बनाया होगा इस एक्सपो के मुतल्लिक, कि आप 10 मिनट के अंदर आप पूरी एक्सपो का रिव्यू ले लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, जो मेरे दोस्त इस तरह की एक्सपो में जाएं तो मैं सबको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इस एक्सपो को देखने के लिए टाइम काफ़ी चाहिए होता है। लाइक जिस तरह कमर्शियल है, आपको नॉलेज के लिए तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं इस तरह की एक्सपो को देखने के लिए, एक एक प्रोडक्ट को समझने के लिए, उनके फीचर्स के लिए। बाकी मैं जितने भी देखने वाले मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की एक्सपो में जाया करें, आपको नई से नई चीज़ मिलेगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जितनी भी वहाँ पे कंपनीज़ हैं आपको उनसे भी इंटरेक्शन होगा। और जो दूसरे जो बड़ी कंपनीज होती हैं, स्पेशली जो मास लेवल पे काम कर रही होती है, इस तरह माइडिया है, ऑक्स है, उनके स्टॉल्स, और फिर कमर्शियल का और कॉरपोरेट का बिज़नेस में कितना डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको एक वहाँ पर आपका समझ लें कि जाने से पहले आपका नॉलेज और वहाँ से आने के बाद का नॉलेज बहुत ही मुख्तलिफ होता है। आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है, आप प्रोफेशनली भी आप अपने आप को ग्रो करेंगे, और एक नई से नई चीज़ सीखने का आपको मौका मिलता है। एक और जो नई चीज़ थी कि जो गाड़ियाँ या दूध सप्लाई करने वाली हैं वो भी चिल्लर का काम करती हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि गाड़ी है जो दूध और आइसक्रीम को सप्लाई है, जूसेस को सप्लाई करने के लिए है। ये गैसेस हैं, और उसके बाद इजहार का वहाँ पे स्टॉल था, और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसके बाद कमर्शियल लेवल पे जो जूसेस बनाने वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्री, वहाँ कूलिंग सिस्टम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर पता चली। बाकी मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी भी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल,
और मेरी हौसला अफजाई जिस तरीके से आपके कमेंट्स से होती है, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। किसी दोस्त को पिक्चर चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। अल्लाह।